वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मैं अपनी वीडियो में जो हूँ ना टेंस के बारे में कराऊंगी। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी अलग सी वीडियो लाऊं जिसमें मैं टेंस के बारे में कराऊं। टेंस एक ऐसा चीज है इंग्लिश का जिसको अगर आ गए ना तो जबरदस्त है, क्योंकि ये बेस होती है इंग्लिश समझने की। तो बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से मैं टेंस कराने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर लें। और रही बात इस सम की नोट्स के, तो नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे है, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो लोगों को ये पंगा और ये मसला होता है कि टेंस जो है ना वो कैसे करें। कुछ नहीं करना, अच्छे से समझना है, लिख लेना है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है टेंस के बारे में। कि बेसिकली जो टेंस होते हैं ना, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस तीन तरह के होते हैं। टेंस के तीन बच्चे समझ लो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीन होते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जिसमें प्रेजेंट की बात हो, जिसके लास्ट में कोई भी वर्ड आप बोल दो, कोई भी आप सेंटेंस बोल दो जिसके लास्ट में है आए, वो प्रेजेंट टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस हो गया। डीपली बाद में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस होता है जिसके लास्ट के वर्ड में था है, जैसे कि मैंने खाना खाया था, ठीक है, या है मैंने खाना खाया। अब फ्यूचर होता है जो मैं करूंगी, जैसे कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में गा गी हो, मैं खेलूंगी, मैं बात करूंगी, ये हो गए टेंसेस। आज इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बोलने जा रही हूँ। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस के चार बच्चे होते हैं, या प्रेजेंट टेंस को चार में बांट दिया गया है। वो सारी बातें जो जिसके लास्ट में हाँ आए, मैं खेलता हूं, मैं जाता हूं, या मैं जाऊंगा, जा रहा हूं, या मैं जा चुका हूं, ये सब प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है। तो स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंट टेंस के चार होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये चार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको गौर से समझ लीजिए। जिस भी सेंटेंस में आप ता हूं, ती हूं या ते हूं ले लें, जैसे मैं खेलता हूं, मैं जाता हूं वगैरह, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है ना वो फैमिली है। और रूल लिखिए, रूल नंबर 1, इसमें ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका रूल ये है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो भी सेंटेंस होंगे इसमें आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बस। कोई MING, MRS ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये आप नहीं लगाएंगे इसमें। रूल क्या है कि इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब रूल नंबर 1 क्या है? ही, शी, इट्स या सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब के साथ एस लग जाएगा। वर्ब होते क्या है? वर्ब क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंस में जो काम होता है वो वर्ब है। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, तो इसमें खाती हूँ एक वर्ब है। जैसे कि आई ईट फूड, तो आई हो गया, मैं ईट मतलब ये ईट जो है ना वो एक वर्ब है। तो क्या होगा? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फॉर्म के साथ एस लग जाएगा। रूल नंबर 2, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये रूल नंबर 2 है। अब ये एस का क्या मसला है वो मैं अभी समझाती हूँ। स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल से। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, वो सेंटेंस जिसके लास्ट में ता हूं, ती हूं आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फैमिली है। तो पहला है मैं खाना खाता हूं। अब क्या बोला था मैंने? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आई, खाना का फूड आ गया, खाता का ईट, तो आई ईट फूड, बस बात खत्म। कोई इसमें आई एम नहीं लगाएंगे, ना आई इज लगाएंगे, ना आई आर लगाएंगे, बस हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एम, आर, इज, ये सब होते हैं, ये आप नहीं लगाएंगे, आई ईट फूड। अब सेकेंड, हम बाजार जाते हैं, तो हम मतलब वी, ठीक है। अब इसमें जाना का क्या होता है? गो। वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मतलब वी जो होता है, वी आई, उसके बाद वर्ब लगेगा, तो वी गो टू द मार्केट, लगा दिया मैंने। कोई एम, आर, इज नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि वो स्कूल जाता है। अब वो क्या है? लड़के की बात हो रही है तो मैंने ही लगा दिया। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? जाना, तो मैं यहाँ लगाऊंगी ही गोज टू स्कूल। क्यों यहाँ पर एस लग गया? ये बात मैं बचपन में भी बहुत ज्यादा परेशान होती थी कि गोज ही एस का क्या पंगा होता है। ऐसा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की फैमिली में जो बंदा
ही शी इट या सिंगुलर से स्टार्ट होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है लेकिन उसके साथ साथ एस लग जाता है। जैसे कि ही गोज टू स्कूल, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी तो आई गो टू स्कूल आ जाएगा। मेरी बहन जाती है स्कूल तो माई सिस्टर गोज टू स्कूल, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, मेरी माँ कपड़े धोती है, तो मेरी माँ मतलब माई मदर, ये एक सिंगुलर है, ठीक है। तो माई मदर वॉश, एस लगा दिया क्योंकि मैंने बताया है कि जो सिंगुलर होते हैं या ही शी इट होता है उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लेकिन साथ साथ एस लग जाएगा। तो माई मदर वॉश क्लोथ, मदर इसमें सब्जेक्ट है, वॉश एक वर्ब है, ठीक है। तो ही शी इट और सिंगुलर के साथ एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी ले लेती हूँ, उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, तो उसने मतलब ये मैं लड़का ले लूँ या लड़की ले लेती हूँ, मैं शी लेती हूँ। शी लव्स टू प्ले फुटबॉल, मैंने लव्स क्यों लगाया क्योंकि वही ही शी इट के साथ एस लगा दिया, शी लव्स टू प्ले फुटबॉल। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है जैसे कि आई लव यू, तो आई लव यू मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इंडेफिनेट की फैमिली है, लेकिन जब कोई और बोलेगा जैसे कि ही शी इट की फैमिली बोलेगी तो शी लव्स यू, ही लव्स यू, माई मदर लव्स यू, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये होता है एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कुछ नहीं करना, इसकी रूल याद रखो, जिस सेंटेंस में भी ता हूं, ती हूं, ते आए हैं, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की फैमिली, हाँ प्रेजेंट की है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट की फैमिली है, तो उसके आगे क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी बस। लेकिन जब ही शी इट की बात आए, सिंगुलर की बात आए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देना, और जब आई वी यू दे की बात आए तो फर्स्ट फॉर्म ही लगा देना। अब बात यहाँ ये करते हैं कि हर सेंटेंस का नेगेटिव भी तो होता है, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं अपनी बुक्स में बहुत सी चीजें पढ़ती थी, डोंट, डिड नॉट, डज नॉट, नॉट ये क्या होते हैं पूछने की कोशिश करती थी लेकिन कोई नहीं बताता था। लेकिन अब आगे जब मैं बड़ी तो मुझे, जब मैंने टेंसेस सीखे तो सारे कच्चा चट्टा खुलकर आ गया था। तो इसके नेगेटिव की बात करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव के लिए डज नॉट और डू नॉट लगता है, ये बात याद रखिए, डज नॉट और डू नॉट। जिस सेंटेंस में भी आप डज या डोंट देख ले समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनेट की फैमिली है, वो सेंटेंस ताऊ से स्टार्ट होगा, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, ठीक है। चलो जी पहला मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट के हम नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव सवाल के पास चलते हैं, सॉरी कुछ भी सेंटेंस जो नेगेटिव में उसके पास चलते हैं। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, ता का साउंड आ रहा है, इंडेफिनेट है, तो मैं मतलब आई, अब मैंने क्या बोला था, रूल नंबर 1, ही शी इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है, बस ये बात याद रखिए। और आई यू दे वी और प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, खत्म बात, ठीक है। अब सेकंड, वो स्कूल नहीं जाती है तो शी लगाऊंगी और यहां पे क्या लगेगा, डज नॉट लग जाएगा, तो समझ में आया, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब एक बात ये होती है जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि वो स्कूल जाती है तो शी गोज टू स्कूल, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो गोज का एस निकल के वो डज में चला जाएगा और वो क्या बन जाएगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब अगला, उसे फुटबॉल से खेलना पसंद नहीं है, नेगेटिव है, उसे मतलब या तो इसे लड़का ले लो या लड़की ले लो, तो मैं लेती हूँ शी डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। अगर ये सेंटेंस होता कि हमें फुटबॉल के साथ खेलना पसंद नहीं है तो मैं क्या लगाती, वी डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, लेकिन मैंने पहले बोला है शी, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। अब अगला, बैंक लोन नहीं देता है, तो बैंक एक सिंगुलर है तो मैंने क्या बोला, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, तो बैंक डज नॉट गिव लोन्स टू पीपल। अब अगला, हम घूमने नहीं जाते हैं, हम मतलब वी, तो वी आई यू दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, तो वी डू नॉट गो फॉर विजिट। तो ये हो गए हैं। इन सब में एक कॉमन चीज ये है कि लास्ट में जो है ना ताहू आ रहा है, हाँ तो आ रहा है, हाँ तो प्रेजेंट की फैमिली है, साथ साथ क्या है इसमें नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगता है। तो अब इसका लास्ट देखते हैं, इंटेरोगेटेड। इंटेरोगेट का मतलब है क्वेश्चन मार्क। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, ये एक सिंपल है, इसका नेगेटिव मैं खाना नहीं खाती। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या मैं खाना खाती हूँ, तो इन तीनों में देखेंगे क्या है,
ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में क्या लगेगा, इंटेरोगेटिव की शुरुआत कैसे होगी, इंटेरोगेटिव की शुरुआत होती है डू और डस से। क्यों डू और डस से, नेगेटिव वाला ही जो है ना वही स्टार्टिंग में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं पहला एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि क्या वो स्कूल जाता है, तो सबसे पहले ये इंडेफिनेट है, जाता, ता का साउंड आ रहा है, जाता हूं, खाता हूं, तो और लास्ट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। वो स्कूल जाता, क्या वो स्कूल जाता है, तो क्या, अब क्या आएगा, वो, ही की रखी है, तो ही के साथ अगर मैं इसका बेस्ट वो बनाती, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाती, तो मैं ये लिखती कि वो स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। अब क्या होगा इसका, ये स्टार्ट हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। नेगेटिव में डज लगाते हैं तो इफ इंटेरोगेटिव में डज से स्टार्ट हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखिए कि क्या माँ खाना पकाती है, तो इसका जो एफर्मेटिव होता है वो ये होगा, जो सिंपल सा सेंटेंस होता है, मदर कुक्स द फूड। बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाता है, सिंगुलर या ही शी इट के साथ, तो इसमें क्या लग जाएगा इंटेरोगेटिव के लिए, डज मदर कुक द फूड, क्या माँ खाना बनाती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, क्या हम फुटबॉल से खेलते हैं। अब मैंने क्या बताया था, हम यानी कि वी, इसका एफर्मेटिव देखेंगे तो क्या आएगा कि वी प्ले विथ फुटबॉल, लेकिन जब मैं इसका इंटेरोगेट बनाऊंगी तो क्या लगाऊंगी, डू वी प्ले विथ फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल के साथ खेलते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट, क्या वो तालाब में नहाता है, तो इसका एफर्मेटिव क्या होगा कि ही स्विम्स इनटू द पॉन्ड। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, डज ही स्विम्स इनटू द पॉन्ड। अब इसका नेगेटिव क्या ले लेंगे, इसका नेगेटिव मैं ले लूंगी कि ही डज नॉट स्विम इनटू द पॉन्ड। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके देती हूं, देखिए इसके डिफरेंट टाइप के, और इस वीडियो का पूरा निचोड़ मैं अब देती हूं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मैं स्कूल जाती हूं, तो क्या होगा, आई गो टू स्कूल। इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं स्कूल नहीं जाती, यानी कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, डू आई गो टू स्कूल। ये तीनों बन गए, तीनों सेंटेंस अलग अलग और तरीके से बन गए। इन सब में ता आ रहा है लास्ट में, ता हूं, ती हूं वगैरह सब आ रहा है इसमें। और साथ साथ इसमें किस चीज की, इस चीज में ये चीज भी दे गई है कि नेगेटिव के लिए आप डू नॉट लगाएंगे, कब, आई वी दे यू, ये रूल आपको समझने बेहद जरूरी है। और इंटेरोगेटिव के लिए जो अब नेगेटिव में लगाते हैं डू, वही स्टार्टिंग में लगा देंगे। सेकंड और अनदर एग्जाम्पल मैं यहां देना चाहूंगी वो ये है कि अब मैं अलग दूसरी, जहां पर डज नॉट वाली फैमिली होती है, जैसे कि सीमा का नाम ले रहे हैं हम, सीमा सिंग्स द सॉन्ग, सीमा गाना गाती है, वर्ब के आगे मैंने एस लगाया, सीमा सिंग्स द सॉन्ग। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, सीमा डज नॉट सिंग द साउंड, सिंग के एस हटा के वो डज में लग गया। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, इसका इंटेरोगेटिव होगा डज सीमा सिंग द सॉन्ग, क्या सीमा गाना गाती है। तो यही प्रेजेंट इंडेफिनेट होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बस आपको समझना ये है कि हम एक इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हम हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से हिंदी हमारे दिमाग में भी है, और काफी अच्छे से हिंदी पर कमांड हासिल है। तो हम हिंदी को जबरदस्ती करके उसी से इंग्लिश सीख जाएंगे। तो जिस भी, मैं यही कराऊंगी अपनी वीडियो में, जिस भी सेंटेंस के आगे ता हूं, हाँ तो आ रहा है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, समथिंग आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की फैमिली है। बस रूल सेट कर दो कि जब आप इसे इंग्लिश बनाना चाहें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप लगाएंगे, ही शी इट, और सिंगुलर्स के साथ अगेन आई एम रिपीटिंग, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देंगे। वर्ब आपको पता है किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है वो वर्ब है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आई वी यू दे के साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बस। और इसका नेगेटिव के लिए डज नॉट और डू नॉट। तो यहां से मैं समझना स्टार्ट हो गया था कि डज और डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट की फैमिली है। ऐसे ही बच्चों को अगर समझ में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट, तो उन्हें आराम से कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी आगे जो वीडियो है वो इसमें मैं आराम से डिड नॉट का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगी कि डिड नॉट कब यूज होता है, कौन से सेंटेंस में यूज होता है, क्या पास्ट में यूज होता है, क्या फ्यूचर में यूज होता है, क्या प्रेजेंट में यूज होता है। तो डोंट और डज नॉट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की फैमिली, प्रेजेंट में ही यूज होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर ले, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं जो नॉलेजेबल हो। और अगेन मेरी जो सारी की सारी जो नोट्स है मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे